जब हम चिप्स का एक बाइट लेते हैं तो इसका असर सिर्फ जायके तक महदूद नहीं रहता। ये सफ़र जिस्म के अंदर शुरू हो जाता है। चिप्स सबसे पहले मैदे में दाखिल होते हैं, जहां हाजमे का अमल तेज हो जाता है। मैदे के बाद चिप्स के अज्जा आंतों में पहुंचते हैं। यहाँ से तवानाई और ग़िज़ाई ज़र्रात खून के ज़रिए पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। ये तवानाई वक्ती तौर पर दिमाग के न्यूरॉन्स को ज़्यादा मुतहर्रिक कर सकती है। इसी तवानाई से पट्ठों में भी सरगर्मी महसूस होती है। अक्सर लोग चिप्स खाने के बाद फौरन तवानाई का एहसास करते हैं, लेकिन ज़्यादा चिप्स मैदे में जलन और तेज़ाबियत पैदा कर सकते हैं। कुछ अफराद में जिल्द पर हसासियत या एलर्जी भी हो सकती है। चिप्स में मौजूद रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खून में शुगर को अचानक बढ़ा देते हैं, और जब शुगर लेवल नीचे आता है तो थकन और सुस्ती महसूस होती है। इसीलिए चिप्स का लुत्फ उठाएं, मगर हमेशा एतदाल के साथ। जब हम चिप्स का एक बाइट लेते हैं तो इसका असर सिर्फ जायके तक महदूद नहीं रहता। ये सफ़र जिस्म के अंदर शुरू हो जाता है। चिप्स सबसे पहले मैदे में दाखिल होते हैं, जहां हाजमे का अमल तेज हो जाता है। मैदे के बाद चिप्स के अज्जा आंतों में पहुंचते हैं। यहाँ से तवानाई और ग़िज़ाई ज़र्रात खून के ज़रिए पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। ये तवानाई वक्ती तौर पर दिमाग के न्यूरॉन्स को ज़्यादा मुतहर्रिक कर सकती है। इसी तवानाई से पट्ठों में भी सरगर्मी महसूस होती है। अक्सर लोग चिप्स खाने के बाद फौरन तवानाई का एहसास करते हैं, लेकिन ज़्यादा चिप्स मैदे में जलन और तेज़ाबियत पैदा कर सकते हैं। कुछ अफराद में जिल्द पर हसासियत या एलर्जी भी हो सकती है। चिप्स में मौजूद रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खून में शुगर को अचानक बढ़ा देते हैं, और जब शुगर लेवल नीचे आता है तो थकन और सुस्ती महसूस होती है। इसीलिए चिप्स का लुत्फ उठाएं, मगर हमेशा एतदाल के साथ।